बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताया है। उमेश पाल के घर पहुंची पूजा पाल ने खुद की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरे घटनाक्रम में सहयोग करने और आरोपियों के पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बीएसपी विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल मृतक उमेश पाल के घर पहुंची थी, जहां पर उनके परिजनों ने उनको ढांढस बंधाया। इस दौरान पूजा पाल से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वे परिजनों के साथ हैं, हर संभव जरूरत होगी तो वे मदद करेंगी। हालांकि इस दौरान उमेश पाल के परिजनों से पूजा पाल की हल्की नोकझोंक भी हुई है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मेरा भी राजू पाल जी वाला मर्डर वाला मुकदमे का सिरा चल रहा था। मेरा खुद का परसों मेरा पूरा कंप्लीट हुआ, कल सदन एक दिन कर पाई हूँ। और सीबीआई का क्योंकि जांच हुआ है तो सीबीआई वालों ने मना कर दिया कि मैडम आपको ऐसे नहीं निकलना बिना हम लोग की सुरक्षा दिए हुए। तो उन्हीं का बात मान के मैं रुकी हुई थी, मगर फिर देखा इधर बहुत तो फिर मैं इधर आगे मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि परिवार है, देख तो रहे हैं, सब बिलबिला रहे हैं, परेशान है, रो रहे हैं। अब जैसे हो सकता है अपना ढांढस बंधाए हैं। देखिए क्या सांत्वना दी आपने अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से? अब देखिए यहाँ कोई राजनीति तो है नहीं, ये तो घर है, हुआ तो है। आपको बहन की तरह मानते थे, इसीलिए तो। जी जी, अब जो है परिवार की तरह है भैया। अब जो हो सकेगा उनके लिए हम लोग हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि पूजा पाल उमेश पाल के घर पहुंची थी और राजू पाल की हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के हत्या के बाद 24 घंटे बाद उनके घर पहुंची। और जब परिजनों ने पूछा, बात यह भी सामने आ रही कि वहां कहीं ना कहीं आरोप पूजा पाल पर लगाया गया कि इस पूरी हत्या की साजिश में पूजा पाल शामिल हैं। हालांकि पूजा पाल ने कहा कि 24 घंटे देर से इसलिए आई क्योंकि जो मुख्य प्रकरण चल रहा है राजू पाल के हत्याकांड का, उस प्रकरण में वो सीबीआई जांच चल रही है और वह ट्रायल पर अंतिम चरण में, इसलिए वो उनको घर से निकलने के लिए मनाही थी कि उनकी सुरक्षा को लेकर बात की जा रही थी कि उनकी सुरक्षा के लिए वो घर से ना निकलें, इसलिए वो 24 घंटे बाद वहां पर पहुंची हैं। लेकिन परिजनों का आरोप यह है, उमेश पाल के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं पूजा पाल भी शामिल हैं। वास्तविकता यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में बात की जाती है कि वहां पर अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है, अपराध पर अंकुश है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं, ये घटनाएं साफ बयां करती हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता नन्हे सिंह जी प्रयागराज से। नन्हे सिंह जी, इस तरह से बात की जा रही है कि पूजा पाल पर उमेश पाल के परिजनों ने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड की साजिश में वो शामिल है। क्या घटनाक्रम है, क्या सच्चाई है? ना चला तो भाई ना सुकल कराया रहा हमारा तो। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद में 24 घंटे बाद उमेश पाल के घर संवेदना व्यक्त करने जब पूजा पाल पहुंची हैं तो उन पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई। हालांकि वहां जो लोग उपस्थित थे, परिजन उपस्थित थे, उन्होंने आपसी बात करके इस मामले को शांत कराया। लेकिन तब भी एक तरफ पूजा पाल अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई। योगी आदित्यनाथ से उन्होंने गुहार लगाई है कि वो उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है। और राजू पाल की पत्नी जो है, जो राजू पाल बीएसपी विधायक थे और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताया। पूजा पाल का कहना है कि उनकी जान को भी खतरा, और यही नहीं, राजू पाल हत्याकांड के जो दूसरे गवाह हैं उनकी जान भी सांसत में आ गई है, उनकी जान को भी खतरा बताया जा रहा है कि जो और दूसरे, क्योंकि उमेश पाल मुख्य गवाह थे राजू पाल हत्याकांड के, और अब जो दूसरे गवाह हैं उनकी जान भी खतरे में बताई जा रही है और सभी गवाहों के लिए सुरक्षा की मांग की जा रही है। साथ ही पूजा पाल ने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है, जबकि वो खुद विधायक हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, वो अपनी जान को खतरा बता रही हैं। योगी आदित्यनाथ से पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उमेश पाल की हत्या का आज तीसरा दिन है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 24 घंटे बाद पूजा पाल उमेश पाल के घर पहुंची थी संवेदना व्यक्त करने के लिए, और संवेदना व्यक्त करने जब पहुंची तो उमेश पाल के परिजनों के द्वारा उन पर आरोप भी लगाए गए, उनकी नोकझोंक भी हुई है। यह भी कहा गया है कि उमेश पाल की हत्याकांड की साजिश में कहीं ना कहीं पूजा पाल भी शामिल हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि इस बात का उत्तर पूजा पाल ने क्या दिया है। वास्तविकता यह है कि जिस तरह से देखा जा रहा है, पूरी तस्वीरें साफ बयां करें कि वो जो नोकझोंक हुई है
उस नोक झोंक में उमेश पाल के परिजन पूजा पाल पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, पूजा पाल पर आक्रोशित हैं। पूजा पाल ने जरूर कहा कि 24 घंटे से देर से वो इसलिए आई हैं क्योंकि राजू पाल की हत्याकांड का प्रकरण सीबीआई की जांच के दायरे में है, सीबीआई जांच कर रही है और ट्रायल अंतिम चरण में है, इसलिए उन्हें घर से निकलने की मनाही थी उनकी सुरक्षा को लेकर, इसीलिए वो 24 घंटे बाद से आई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से नन्हे सिंह। नन्हे सिंह, जिस तरह से बताया जा रहा है पूजा पाल जब उनके घर पहुंची उमेश पाल के, तो उमेश पाल के परिजनों ने गुस्सा बताया है, यह भी कहा है कि उमेश पाल के हत्याकांड की साजिश में कहीं ना कहीं पूजा पाल शामिल है। क्या पूरा घटनाक्रम है? हम बताना चाह रहे हैं कि कल जब पूजा पाल जैसे ही उनके आवास पे पहुंची, हाँ। तो उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। हाँ। उनकी उमेश पत्नी ने हाँ। कि आप जो है अतीक अहमद से मिले हुए हैं, हाँ। इस तरह से जो है वो भड़क गई है। आपस में काफी बात विवाद हुआ। बाद में दोनों लोगों ने शांति समझौता से बात किए, फिर उन्होंने सारी चीजें बताई कि हाँ। मेरा सीबीआई कोर्ट जांच चल रही है। हाँ। और मैं जो है सीबीआई के बिना कहीं जा नहीं पाती। उन्होंने हमें निर्देश दिया गया है जब तक हम आपका कोई हमें बिना हमारे परमिशन के आपको कहीं नहीं जाना। तो नन्हे सिंह जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूजा पाल ने खुद अपनी सुरक्षा की मांग की, सुरक्षा बढ़ाई है, योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उनकी जान को खतरा है, ये बात कहां तक सच है? जी, उन्होंने खुद एक सनसनीखेज कल उन्होंने दावा किया कि हमारी भी जान को खतरा है, हमारा भी सीबीआई कोर्ट के फाइनल स्टेज पर लगा हुआ है। हाँ। हमें भी सुरक्षा दी जाए। वो तो खुद विधायक है, उनको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? सिक्योरिटी तो उनके साथ रहती ही है। जी, सिक्योरिटी रहती है। सिक्योरिटी तो सर उमेश पाल के साथ भी 2 सुरक्षा कर्मी रहते थे। हाँ। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं भय बना हुआ है उनको भी कि हमारी जो है सुरक्षा सरकार करे। ठीक है नन्हे सिंह, और जो बताया जा रहा है कि इस राजू पाल हत्याकांड के जो दूसरे और गवाह हैं, उमेश पाल मुख्य गवाह थे, दूसरे गवाह हैं, उनकी जान को भी खतरा बताया जा रहा है, तो क्या उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? जी बिल्कुल। अभी जो है विधायक जी कल आए जो पूजा पाल, उन्होंने कहा कि जितने भी अभी भी गवाह बचे हुए हैं सबकी सुरक्षा दी जाए। और इस बाबत में उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और बात करेंगे कि सभी का सुरक्षा दी जाए और हमें भी सुरक्षा दिया जाए। तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई सुरक्षा बढ़ाई गई है बाकी गवाहों की, या फिर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कोई सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है पूजा पाल को? अभी तक तो प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। हाँ। और वो फिलहाल भय में अभी हैं और अपने आवास से उन्होंने कल से जो है प्रशासन से जो मांग की है, योगी आदित्यनाथ से मिलने के समय मांगा है। हाँ। कि हमें जो है सुरक्षा दिया जाए और हमारे जो गवाह जो बचे हुए हैं उनको भी सुरक्षा दी जाए। यहाँ एक सवाल जरूर खड़ा होता है नन्हे सिंह की, जो कहा जा रहा है पूजा पाल जब वहां पहुंची तो उमेश पाल के परिजनों ने आरोप लगाया कि इस पूरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ हो सकता है, वो शामिल हो सकती हैं। इस बात की क्या वजह है? इसका वो ये था कि उन्होंने उस समय मौके पर नहीं पहुंचे। हत्या के 24 घंटे बाद उन्होंने हाँ। उनके आवास पे जो है सांत्वना देने पहुंची। हाँ, तो उनको लगा कहीं न कहीं ये भी उसमें शामिल हो सकती हैं। तो केवल इसी वजह से आरोप लगा दिया कि इस हत्याकांड में, इस पूरे घटनाक्रम में वो भी शामिल हो सकती हैं और आरोपी के साथ मिली हो सकती हैं, जबकि वो तो सांत्वना देने के लिए पहुंची थी। वहां क्या कुछ रहा, क्या बातचीत हुई है, क्या कहा है उमेश पाल के परिजनों ने? उमेश पाल के परिजनों ने ये कहा कि जिस तरह से सुरक्षा हमारे जो भी गवाह जो बचे हुए हैं उनको अगर नहीं दिया गया तो ये हमारे साथ भी इस तरह घटना हो सकती है। और जो 2 सुरक्षा कर्मी थे, एक सुरक्षा कर्मी जब इस तरह से उनको भी खुलेआम बम और पिस्टल से हमला कर देते हैं और इस तरह से हमारे पति राजू पाल की हत्या कर दिए गए थे, दिन दहाड़े बम और गोलियों से उन्होंने हत्या किया था, तो इस कहीं न कहीं मेरी भी जान इस तरह से जा सकती है। उनके अंदर एक भय बना हुआ है। तो ये तो पूजा पाल की बात हो गई कि उनके लिए भय बना। मैं बात कर रहा हूं उमेश पाल के जो परिजन हैं, उमेश पाल के परिजनों ने भी क्या अपनी सुरक्षा की मांग की है? जी, उन्होंने कहा कि हमारे जो बचे हुए सदस्य हैं उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और हमारे जो और भी सदस्य हैं उनको जो है जान माल की सुरक्षा हेतु और एक प्रशासनिक व्यवस्था सुरक्षा हमें दिया जाए। नन्हे सिंह, इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कल हंगामा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं कि हम जो भी आरोपी होंगे या जिस तरह की जो घटनाएं करते हैं उन्हें मिट्टी में मिलाकर खाक कर देंगे, इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रदेश में अराजकता व्याप्त हो रही है, इस तरह के हादसे हो रहे हैं। क्या इस मामले की में जो सियासत चल रही है वो सियासत प्रयागराज में भी देखने के लिए मिल रही है?
जी जी, यहाँ भी अभी हमने कई विपक्ष के नेताओं से भी बात करना चाहे, लेकिन कोई मौके पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और ये सियासत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के अंदर भय इस समय बहुत ज्यादा यहाँ पे है, लोग कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के जब कल जो घटनाएं हुई हैं, कल जो बातचीत हुई, उसके बाद में प्रशासन ने कुछ अपना रवैया बदला है क्या? प्रशासन के लोग अभी तक जितने रेस्टोरेंट हैं, पुलिस जितने भी रेस्टोरेंट है, कार पार्किंग है, जितने भी ये आपके होटल है, सब पे अभी छानबीन चल रही है। जितने सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे को देख करके उनके जितने भी, चलिए नन्हे सिंह, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे बात करेंगे और जानकारी चाहेंगे। इस समय फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं प्रवेश कटियार, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। प्रवेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार जी प्रवेश जी, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज का जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें पूजा पाल 24 घंटे बाद जब उमेश पाल के घर पहुंचती हैं उनके परिजनों को सांत्वना व्यक्त करने के लिए, तो उनके परिजन ही आरोप लगा देते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस हत्याकांड में, इस साजिश में वो शामिल हो सकती हैं। अब इस बात को लेकर के सियासत गर्मा रही है। इस पूरे प्रकरण में जहां एक बात देखने के लिए आ रही है कि ये जो हत्याकांड, कल विधानसभा में हंगामा हुआ इस बात को लेकर के, इस पूरे घटनाक्रम का प्रशासन की जो तैयारियां होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की मांग की है, विधायक ने सुरक्षा की मांग की, और जो अन्य गवाह बचे हैं उन गवाहों के लिए भी सुरक्षा की मांग की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो बात सामने आ रही है कि यदि इनके पास सुरक्षा पहले से और ज्यादा होती उमेश पाल के साथ, तो शायद यह घटनाक्रम नहीं हो पाता। आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ हर प्रकार से, जितनी भी पूरी मुस्तैदी से इनको जमींदोज करने के लिए जितना प्रयास हो सकता है पूर्णतः प्रयास कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं सरकार से ये घटनाक्रम हुआ है, हाँ। सभी लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जान रहा है ये घटनाक्रम किसके इशारे से हुआ है। इसमें माफिया ये दर्शाता है कि पूर्व की सरकारों के जो गुंडे थे, जो आज जेल में बंद है, हाँ। जो आज जेल में सड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, हाँ। सब माफियाओं के हौसले ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन पूर्व की सरकारों में इन माफियाओं के हौसले इतने भरे हुए थे कि आज भी इनको वही जंगल राज की बू के तहत ये जो है उसी नहीं परवेश जी, सत्ता तो अब तो सत्ता आपकी है ना, अब तो सत्ता आपकी है। और 1985 के बाद पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने 5 साल पूरे किए और दोबारा बहुमत के साथ आई हो, तो ऐसी स्थिति में आप विपक्ष पर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो माफिया को शह दे रहे हैं? गुंडा है, कल मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा था, हाँ। ये किस सरकार में पैदा हुआ, हाँ। किस सरकार में इसको संरक्षण मिला, हाँ। किस सरकार में, मैं वही बता रहा हूँ, हाँ। कि पूर्व की सरकारों में आज जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हाँ। पूरा देश योगी मॉडल पर चल रहा है, हाँ। सुरक्षा कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार हमारी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश की सरकार। हाँ। ऐसे समय पर इन माफियाओं के उस समय क्या हाल रहे होंगे उत्तर प्रदेश के, हाँ। जिस समय जब जिन सरकारों में ऐसे माफियाओं और गुंडों को जन्म दिया, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। कि उस समय क्या रहे होंगे जब आज सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरे देश में चर्चा होती है उत्तर प्रदेश सरकार की, हाँ। तो सरकार में ऐसे आतंकवाद, मैं तो इनको आतंकवादी कहूंगा, माफिया नहीं कहूंगा, हाँ। इन लोगों की सरकार में, इनकी सरकारों में आम जनमानस का क्या हाल रहा होगा। यही कारण है जो लगातार दूसरी बार पूर्व बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कोना उत्तर प्रदेश में बनी है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार से गवाहों ने सुरक्षा की डिमांड की, पहले भी मुख्यमंत्री जी ने गवाहों को सुरक्षा दी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हाँ। ये एक ऐसा समय का चक्र था, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो उनके गनर थे, पूरी मुस्तैदी से उन्होंने उस गवाह को बचाने का कार्य किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी हत्या हो गई। लेकिन आप निश्चित तौर पर ये मान लीजिएगा कि ऐसे अपराधी, और उनको चिन्हित भी किया जा चुका है, सीसीटीवी कैमरे में यह तय हो चुका है कि अतीक अहमद से जुड़े हुए इन गवाहों के जो तार मिल रहे हैं वो इन्हीं से जुड़े हुए हैं। हाँ। निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जिसपे कल विपक्ष के नेता अखिलेश जी को बौखलाहट हो रही थी, हाँ। कि जमींदोज करने के बहुत जल्द वो जमींदोज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मैं एक बात परिवार को, परवेश जी यहाँ एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। जो बात कही जा रही है कि जब पूजा पाल उमेश पाल के घर पहुंचने, संवेदना व्यक्त करने, तो वहां उमेश पाल के परिजनों द्वारा उनकी नोकझोंक होती है, और उमेश पाल के परिजनों द्वारा यह भी कहा जाता है कि उमेश पाल की हत्याकांड की साजिश में कहीं ना कहीं पूजा पाल शामिल हो सकती है, संभावना व्यक्त की। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जांच का विषय है, सरकार ने 8 टीमें गठित की हैं, जांच का विषय। सीसीटीवी कैमरे में जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं, सीधे सीधे अतीक अहमद से जुड़े हुए वह लोग हैं। बहुत जल्द, क्योंकि प्रशासन ने कहा भी है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के, गुनाहगारों को, जिन्होंने हत्या रोकियों को जल्द से जल्द पब्लिक के सामने इनको लाया जाएगा। परिजनों का अगर आरोप है उस पर भी जांच की जाएगी, कितनी सत्यता है, निष्पक्ष रूप से जो भी इसमें दोषी होंगे वह कोई भी। ठीक है परवेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे और बात करेंगे। इस समय फोन लाइन पे बने हुए हमारे साथ महेश आर्य, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। महेश आर्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में।
महेश आर्य जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी, जो बात हो रही है प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की जो बात हो रही है, अभी प्रवेश जी हमारे साथ बने हुए, प्रवेश कटियार जी हमारे साथ बने हुए, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में यहां पर गुंडागिर्दी नहीं हो रही और जो कुछ ये हुआ है ये पूर्व की सरकारों ने माफियाओं को जो शह दे रखी थी, उनकी सरकार में जो पनप रहे थे उस कारण से अब तक ऐसा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार कल जब बात हो रही थी विधानसभा में तब उन्होंने कहा कि हम खाक में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, उसके बावजूद ये सारा घटनाक्रम चल रहा है और जो दूसरे गवाह हैं इस मामले के राजूपाल हत्याकांड के, उनको अपनी जान का खतरा लग रहा है। अब ऐसे में क्या सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी, और कराएगी तो क्या वो सुरक्षित रहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये वाली जो बात है तो वही वाली बात है कि अपना पाप दूसरे के ऊपर फेंक देने वाली बात। ये अपनी नाकामयाबी का, असफलता का, फेलियर का पर पर्दा डालने जैसी बात है। हाँ। भाई आप सरकार में हैं, मेजोरिटी की सरकार चला रहे हैं और आप बहुत कानून की बात करते हैं कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। हाँ। ऐसी स्थिति में जो आपका जो खुफिया तंत्र है, जो आपके आईबी है, आपकी इंटेलिजेंस है, हाँ। ये सारी चीज रहना चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है जो उसका मुख्य गवाह था और उसके ऊपर न्याय तो उसको तभी मिलेगा जब गवाहों की जान बचेगी। हाँ। गवाहों की जान नहीं बच रही है और जो सुरक्षा थी और सुरक्षा के उसकी भी हत्या हो गई सिक्योरिटी की। ठीक, तो और क्या हो सकता है इसमें? तो परवेश जी क्या जवाब देना चाहेंगे? महेश जी की बात का क्या जवाब देंगे परवेश जी? आप रिजाइन कर देना चाहिए। परवेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। मैं बता रहा हूँ, ये कोई गली का गुंडा नहीं है। हाँ। ये कोई गली का गुंडा नहीं, पूर्व की सरकार में इनको सरकारों का पूर्ण संरक्षण था। कैसे हत्याएं की जाती इनके लिए आम बात है, मामूली बात है ना? ये मैं वही कह रहा हूँ कि इनको अब ये सरकार का क्या ये सरकार बिल्कुल चूड़ियां पहन के बैठ गई है, इनकी बस का नहीं है। सरकार गए हुए 6 साल हो गई आपको सरकार चलाते हुए, 6 साल हो गई है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके पास कोई टाइम न मिला हो, पैदा हुए तो उनको पहना दी तो गई। भाई एक बात बताइए, बैठे हुए हैं वो चूड़ियां ही पहने बैठे, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ आप सरकार में कौन मना करता है? ये इतनी बड़ी घटना के बाद भी आप पर्दा डाल रहे हो। उनको भय था इस बात का कि कानून बिल्कुल उत्तर प्रदेश भय होता तो ये घटना नहीं घटती। ये आप गलत बात करें। उनको भय था, अगर चूड़ियों वाली हरकत की है गवाह कटियार जी, नहीं होती, अगर भय होता है, भी उसमें सही हुआ है। एक कानून का भय होता है अपराधी को, और कानून का भय जब होता है तो अपराधी हिम्मत नहीं करता, हिमाकत नहीं करता। एक सुरक्षा जिसको प्रदान की हुई है और सुरक्षा के रहते हुए उसकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और वो भी सुरक्षा गार्ड भी मारा जाता है, इसको स्वीकार करिए भाई कटियार जी कि हाँ कहीं ना कहीं फेलियर है, आपकी सरकार का फेलियर है। आपका जो तंत्र अधिकारी तंत्र है आपको गुमराह करता है, आप नहीं उसको संभाल पा रहे हैं। यह कानून का भय ही था, ये कानून का, और कानून का भय होता तो घटना नहीं घटती ना। गवाह को कोर्ट तक ले गया, उस गवाह को कोर्ट तक ले गया। कोर्ट क्या कर लिया? उसकी जान चली गई। नहीं, एक बात बताइए, उसकी जान चली गई तो गवाह। अरे भाई हमारी सरकार होती, हमारी सरकार आने दीजिए, आप हटिया में चला के परवेश जी रोकना चाहूंगा आपको। महेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल है कि जो बात कही जा रही है कि पूजा पाल ने अपनी सुरक्षा की मांग की, उनको लग रहा है कि अब उनकी जान को खतरा है, आपकी पार्टी की विधायक हैं वो, क्या आप सरकार से उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मांग करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि देखिए वो भी उनका ही मैटर था, राजू पाल की हत्या की, वो उनकी पत्नी भी हैं और जब उनके जो मुख्य गवाह की हत्या हो जाती है, हो सकता है उसके ऊपर भी उनकी नजर हो अपराधियों की, तो उनके ऊपर पूरी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि योगी सरकार को अपने का उसका दिखाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का राज, और हर नागरिक की सुरक्षा करने का अधिकार सरकार का और सुरक्षा प्रदान कर। चलिए महेश आर्य जी, बहुत धन्यवाद आपका, और परवेश कटियार जी आपका भी बहुत धन्यवाद। नन्हे सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका भी धन्यवाद। जैसा कि बात की जा रही है कि अब यहाँ पूजा पाल अपनी जान को खतरा बता रही है कि पूजा पाल की जान को खतरा, और सरकार से उन्होंने मांग की है कि उन्हें और सुरक्षा दी जाए, उनकी सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसी के साथ ये जो बात कही जा रही है कि आरोप पूजा पाल पर भी लग रहे हैं, उमेश पाल के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि इस पूरे घटनाक्रम हत्याकांड में उनकी भी साजिश हो सकती है, वो इस साजिश में शामिल हो सकती है। इसके पीछे का खुलासा कब तक होगा, सरकार क्या पूजा पाल की सुरक्षा बढ़ाएगी, और साथ ही जो अन्य गवाह बचे हुए हैं राजू पाल हत्याकांड के, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?